क्या आप भी साइनस की प्रॉब्लम से परेशान हैं? क्या आपकी नोज़ में ब्लीडिंग होती है? क्या आप डिप्रेशन के शिकार हैं? टेंशन रहती है? शरीर में तनाव रहता है? या फिर आपका चेहरा मुरझाया हुआ है? आज मैं आपके सामने एक ऐसी क्रिया लेके आया हूँ, जो इन सभी समस्याओं के लिए रामबाण है। तो उसका नाम है जलनेति। आज योग का एक जो अंग है, षटकर्म, उसमें से एक क्रिया होती है जिसको बोलते हैं हम जलनेति। जिस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं, जल और नेति दो शब्दों से मिलकर बना है। जल का अर्थ होता है वाटर और नेति का मतलब होता है प्यूरिफिकेशन या फिर क्लीनिंग। आज हम जल के द्वारा अपनी नासिकाओं की क्लीनिंग करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपनी नासिकाओं को हमेशा स्वस्थ और स्वच्छ रखते हैं, जिस प्रकार से आप खाना खाते हैं और फिर वॉशरूम जाते हैं, उसी प्रकार से जब हम श्वास लेते हैं तो हम यह क्रिया दिन भर करते रहते हैं। और कितने बैक्टीरिया हमारे अंदर जाते हैं, कितनी डर्ट हमारी नासिकाओं के द्वारा अंदर जाती है, उनकी सफाई के लिए आपके पास क्या है? दो उंगलियां। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं? नासिकाओं की क्लीनिंग करने जा रहे हैं वाटर के माध्यम से। ये क्लीनिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप किस पर निर्भर हैं। श्वास प्रश्वास की गति पर ही आपका जीवन निर्भर है। अगर आप 1 मिनट या फिर एक दिन सांस ना लें, सॉरी दिन बोल रहा हूँ मैं आपको, बट 1 मिनट भी सांस ना ले तो क्या होगा? पहुंच जाएंगे इधर। तो अपने सुखी और लंबे जीवन के लिए आपको करना क्या है? जलनेति निरंतर और रोजाना करनी है। इसके लिए आपको चाहिए क्या? एक नेति पॉट आता है, ये आपको कहीं पर भी उपलब्ध हो जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप नेट पे सर्च कीजिए और ऑनलाइन ऑर्डर करवा दीजिए। दूसरा आपको चाहिए सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। तीसरा है आपका गर्म पानी। तो आपको हाफ लीटर में 1 टी स्पून सॉल्ट ऐड करना है। सबसे पहले आपको करना क्या है? नेति पॉट को धो लेना है। उसके बाद ये गर्म पानी उसमें डालना है। ध्यान रहे कि आप उकड़ू पोजीशन में बैठे हो या फिर आप खड़े होकर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। पहले अपनी श्वास की गतियों को देख लेंगे, परख लेंगे कि आपकी कौन सी नोज ओपन है। जो आपकी नोज ओपन है, उसी नौसिका के द्वारा आपको जल अपने नोस्ट्रल में डालना है। ध्यान रहे कि आप इसका मुख अच्छे से अपनी नासिका में एडजस्ट कर लें, ताकि आपका पानी उसी नासिका से लीक ना हो। अगर आपका पानी, जिस नाक से आप पानी डाल रहे हैं, उसी नासिका से अगर पानी वापस आता है, इसका मतलब है आपकी टेक्निक गलत है। ये आप अपनी नासिका में पॉट का मुख डालेंगे। आपको अपनी गर्दन को हल्का सा टिल्ट करना है। इसके पश्चात आपको धीरे से अपनी नासिका में पानी डालना है। ध्यान रहे इस दौरान आपका मुख खुला होना चाहिए, जिससे कि आप सांस प्रश्वास की गति को निरंतर रूप से चला सकें। आपको ये प्रक्रिया अपनी दोनों नासिका द्वारा करनी है और इसके उपरांत आपको कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, भिन्न भिन्न एक्सरसाइजेस। आपको ये सारी एक्सरसाइज थोड़ी देर तक करते रहनी है, जिससे कि आपकी अगर नासिका में कुछ पानी रह गया है तो वो भी बाहर आ जाएगा। रोज सुबह 5 मिनट तक इसका अभ्यास करेंगे। अर्ली मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम टू प्रैक्टिस जलनेति। आसन प्राणायाम से पहले आपको जलनेति करनी चाहिए। रोज करिए। अगर नहीं होता है तो हफ्ते में एक दिन आप इसका अभ्यास कर सकते हैं
और जैसा भी आपको लगे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के अंतर्गत आप इसका एक बार अभ्यास कर सकते हैं। दूसरा है, इसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए। दिन में किसी भी टाइम पर आप कर सकते हैं इसकी प्रैक्टिस। ध्यान रहे कि आपने कुछ खाया ना हो, आपका स्टमक एम्प्टी होना चाहिए, पूरी तरह से खाली होना चाहिए। Amazing! और दिन में किसी भी समय आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। किन लोगों को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए? बहुत से लोगों को क्या होता है कि नोज में ब्लीडिंग होती है, ईयर में इन्फेक्शन होता है, या फिर कुछ लोग आपने ऐसे देखे होंगे उनका ऑलरेडी नोज क्या होता है, ब्लॉक होता है कंप्लीटली, मतलब पूरी तरह से ब्लॉक रहता है। और वो लोग क्या करते हैं, क्योंकि गाइडेंस सही से नहीं मिल पाती है, तो वो ज़बरदस्ती पानी डालने की कोशिश करते हैं जब तक कि दूसरी नासिका से खून की धारा ना बह जाए। तो विशेषकर ऐसे व्यक्ति जरूर ध्यान दीजिए जिनकी नासिका ब्लॉक है, कृपया करके प्रैक्टिस को अवॉइड कीजिए। ब्रीथिंग एक्सरसाइज कीजिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा है, जिससे कि आपकी नासिका खुल जाएगी और कुछ समय बाद आप जल नेति का अभ्यास कर सकते हैं। बात कर लेते हैं कि इससे क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। वैसे तो इससे बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। सबसे पहला जो बेनिफिट है वो है आपके कामनेस ऑफ द माइंड। आपके मन की, दिमाग की शांति के लिए ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि आपके नोज़ में जो म्यूकस होता है उसको भी रिमूव करता है। गंदगी जो होती है नाक में वो पूरी तरह से बाहर आ जाती है। पॉल्यूशन होता है जो, वो भी बाहर आ जाता है। जिन लोगों को गले से रिलेटेड कुछ भी और नासिकाओं से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो भी बहुत बेस्ट है इसके लिए। कई लोग आपने देखे होंगे बहुत टेंशन में रहते हैं, बिकॉज ऑफ द फैमिली प्रेशर, बिकॉज ऑफ द वर्क, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट थिंग्स। तो उन सभी के फेस में क्या होता है कि एक तनाव सा बना रहता है, मतलब खिलखिला सा चेहरा नहीं रहता है। तो अगर वो इस प्रैक्टिस को करते हैं रोजाना तो आप देखेंगे उनके चेहरों पर चमक, और उनका फेस क्या हो जाएगा, फ्रेश, ताजगी। तो ये उनके लिए भी बहुत ही अच्छा है, बेनिफिट है। आंखों की रोशनी के लिए, ईयर के लिए बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। कुछ लोगों के बाल बहुत ही जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं या फिर झड़ जाते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। कुछ लोग बहुत ही गुस्सा करते हैं, इरिटेशन या फिर डिप्रेशन के शिकार होते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। तो जो लोग स्पिरिचुअल साधक हैं, व्यक्ति अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, उनके आज्ञा चक्र के लिए, थर्ड आई सेंटर के लिए बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। आई होप कि आप अच्छे से जान चुके हैं कि जलनेति होती क्या है, करते कैसे हैं, इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई। तो ये आप जलनेति शुरू कीजिए और बताइए कि आपने कैसे करा। और लास्ट में एक चीज़ मैं ज़रूर इंक्लूड करूँगा कि अगर आप ये प्रैक्टिस करते हैं तो किसी भी अपने एडवाइज़र से या फिर आपका कोई टीचर है उनसे सलाह के बिना ये प्रैक्टिस मत कीजिए। पहले उनकी सलाह ले लीजिए और तब ये जाके प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। आगे आपसे मुलाकात होगी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।